सद्गुरु दीन दयाल जी, तुम लग अपनी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझत कतहूँ न ठोर। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सब प्रेम नमस्कार है। अभी तक हमने परम पुरुष कौन है इनका परिचय जाना, समझा कि परम पुरुष ही वो सर्वोच्च सत्ता है। अब आगे परम पुरुष के जो 16 पुत्र हैं, उन 16 पुत्रों का विवरण आपके समक्ष इस वीडियो में रखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है परम पुरुष के 16 पुत्र। तो इसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ये कबीर सागर में दिया हुआ है और कबीर सागर के अनुसार ही हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। तो कबीर सागर में दिया है कि सर्वप्रथम जो परम पुरुष हैं वे अव्यक्त थे, व्यक्त नहीं हुए थे। तो व्यक्त होने के लिए एक शब्द हुआ, जैसा कि किसी ग्रंथ में भी बताया गया है कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, the word was with God and word was God। तो वही युक्ति बिल्कुल आ रही है कि पहले वो परम पुरुष अव्यक्त थे, तब उनका परम पुरुष नाम नहीं था। तो एक शब्द हुआ और उस शब्द से बहुत ही घनघोर प्रकाश चारों तरफ फैल गया, और जो प्रकाश फैला वही पूरा अमरलोक हुआ, और परम पुरुष ने अपने आप को व्यक्त किया। तो जब परम पुरुष व्यक्त हुए तो उन्होंने सोचा कि हम एक हैं तो हम अनेक हो जाएं। एक को अहम बहुश्यामी, हम एक हैं तो बहुत से हो जाएं। तो ऐसा विचार करके उन्होंने अपने जो प्रकाश स्वरूप, जो परम प्रकाश स्वरूप घना प्रकाश था, तो उसी प्रकाश स्वरूप को उन्होंने झकझोरा। जैसे आप नदी में जाते हैं या समुद्र में जाते हैं स्नान करने के लिए, तो वहाँ पर जैसे आप पानी को उछालें तो कई बूंदें हो जाती हैं, उसी प्रकार से परम पुरुष ने उस अपने प्रकाश स्वरूप को जिससे व्यक्त हुए, तो उस प्रकाश शरीर को मत करके और उछाला। जब वो उछाला तो अनंत बूंदें हुई, अनंत कण हो गए उसके, और वो लहराए
तो जैसे जब हम स्नान करते हैं नदी में और जब जल को उछालते हैं तो उछालने के बाद में वो बूंदें फिर से जल आ करके और नदी के पानी में या समुद्र के जल को उछालते हैं तो समुद्र में वो समाहित हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ऐसे ही जब परम पुरुष ने अपने व्यक्त स्वरूप प्रकाश स्वरूप को जब उछाला तो उछालने के बाद में अनंत बिंदुएं हुई, अनंत बूंद हुए, लेकिन परम पुरुष चाहते थे कि वो बूंदें आकर के फिर से न मिले, उनका अलग अस्तित्व रह जाए। तो परम पुरुष के चाहने से वो अलग अस्तित्व रह गया और अनंत अस्तित्व रह गया। वो जो अस्तित्व रह गया वही हम सब आत्माएं हुई। हम सब जो आत्मा हैं, वहाँ पर आत्मा शब्द नहीं है, वहाँ पर उसका नाम हंस शब्द है। यानी जो शुद्ध आत्मा है वो हंस है। तो वो हम सभी लोग वहाँ पर अनंत हंस हो गए, यानी अनंत आत्माएं हो गई अपनी भाषा में। अब उन आत्माओं का अपना अलग अस्तित्व रह गया। वो आई तो, लेकिन फिर परम पुरुष में समाई नहीं। वो उसी परम पुरुष के शरीर में प्रकाश स्वरूप में, प्रकाश का जो उनका पूरा स्वरूप बना था, उसी में ही वो रहीं और आनंद पूर्वक अपना अलग अलग अस्तित्व से आनंदित होती रहीं। इस प्रकार से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी वो परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ही जो अंश वो आत्मा हो। अब वहाँ पर परम प्रकाश स्वरूप जो परम पुरुष हैं, उन परम पुरुष के रूप का वर्णन अभी परम पुरुष में बताया गया है कि उनके एक रोम में लाखों लाखों सूर्यों के प्रकाश के बराबर रोशनी है। इतना ज़्यादा घना प्रकाश है, तो पूरे शरीर के प्रकाश का वर्णन करना वो अवर्णनीय है। तो ऐसे प्रकाश स्वरूप परमात्मा के जो हम अंश हुए, आत्माएं जो हुई, वो जो आत्मा हुई उसमें भी एक आत्मा का जो प्रकाश का घनत्व है वो 16 सूर्यों के प्रकाश के बराबर रहा। यानी एक आत्माओं का प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश के बराबर वहाँ पर रहा। लेकिन जहाँ इतनी ज़्यादा प्रकाश है, इतना घना प्रकाश है, वहाँ पर 16 सूर्य के प्रकाश बराबर जो आत्मा है, वहाँ पर परम पुरुष के उस व्यक्त शरीर के अंदर वो एक काले बिंदु के रूप में हो। क्योंकि 16 सूर्य का प्रकाश उतना प्रकाश नहीं पैदा कर सकता जितना उनके एक रोम में घना प्रकाश था। इसलिए ये आत्माएं वहाँ एक अलग अलग बिंदु के रूप में व्यक्त। तो प्रकाशित होने के बावजूद भी वहाँ के स्वरूप के हिसाब से गणना करने पर वो उतनी प्रकाशित नहीं हुई, केवल 16 सूर्यों के प्रकाश के बराबर प्रकाश रहा। अब ये तो हम अंश हो गए और परम पुरुष अंशी हो गए, तो वही हम सब आत्माएं हुई। ऐसा कबीर सागर में दिया हुआ। अब इसके बाद में परम पुरुष ने सोचा कि जब एक शब्द करने से स्वयं परम पुरुष व्यक्त स्वरूप में हुए, तो उन्होंने फिर दूसरा शब्द किया। तो दिया है कबीर सागर में कि दूजे शब्द जू परम प्रकाशा पुरुष प्रकाशा, दूजे शब्द जू पुरुष प्रकाशा। तो
से कूर्म मही आशा गही आशा। तो जब दूसरा शब्द हुआ तो उससे भगवान कूर्म की उत्पत्ति हुई, यानी जो पहला पुत्र हुए परम पुरुष के शब्द पुत्र हुए वो कूर्म हुए। इसके बाद में फिर तीजे शब्द सुपुरुष उचारा तो ज्ञान नाम सुत उपजे सारा। फिर जब तीसरा शब्द हुआ तो तीसरे शब्द से जो है ज्ञान नामक पुरुष की उत्पत्ति। तो एक चरण सम्मुख है रहू और आज्ञा पुरुष दीप तिन करे। तो जब ज्ञान नाम के पुत्र उत्पन्न हुआ तो उनको वहीं पर अपने ही शरीर में एक स्थान दिया, व्यक्त शरीर, क्योंकि परम पुरुष का जो पूरा संपूर्ण शरीर रहा वही अमरलोक हुआ। अब आगे दिया हुआ है कि चौथे शब्द भयो पुण्य जबहि तो विवेक नाम सुत उपजे तबहि। तो जब चौथा शब्द हुआ तो चौथे शब्द से तीसरे पुत्र यानी विवेक जिनका नाम था, तो विवेक जो शुद्ध बुद्धि है विवेक उनको कहा गया, जिन्हें नीर छीर की अलग करने की क्षमता हो वो विवेक हुआ। तो विवेक नाम के पुत्र की उत्पत्ति। फिर बता रहे हैं कि पचे शब्द जब पुरुष उचारा तो काल निरंजन भव अवतार। और जब पांचवा शब्द पुकारा तो काल निरंजन यानी निरंजन यानी परम ब्रह्म की उत्पत्ति। तो इसीलिए कहा गया कि जो परम ब्रह्म है वो परम पुरुष के चौथे शब्द को। तो पचे शब्द जब पुरुष उचारा काल निरंजन भव अवतारा, तो इनका नाम काल निरंजन वहाँ पे पड़ा, शुरुआत में काल निरंजन पड़ा। और फिर जब इन्होंने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मांड की रचना की, तो फिर परम पुरुष नाम से प्रकट। अब आगे बताते हैं कि तेज अंग ते काल होई आवा। जो काल है या जिनको महाकाल की संज्ञा दी गई है, ये काल परम पुरुष के तेज अंग से उत्पन्न हुए, यानी बहुत तेज उत्पन्न हुए, तीव्रता से उत्पन्न हुए। तो ताते तेज अंग ते काल हो जावा ताते जीवन का संतावा। और आगे इन्हीं ने ही हम सब आत्माओं को अपने कब्जे में कर करके और हम सबको शरीर में डाल करके मन बनकर मन और माया की सहायता से हम लोगों को बंधन में डाला। इसी को कहा कि ताते जीवन कहा संतावा। जीव मतलब आत्माओं को, इन्होंने ही आत्माओं को सताया यानी संतावा। फिर छठे शब्द पुरुष मुख भाखा। फिर परम पुरुष ने छठे शब्द को पुकारा तो प्रगटे सहज नाम अभिलाषा। तो जब छठवें शब्द किया तो सहज नामक शब्द पुत्र की उत्पत्ति हुई। अब सतवें शब्द भयो संतोषा। और जब सातवां शब्द का उच्चारण किया तो संतोष नामक शब्द पुत्र की उत्पत्ति हुई। दीनों दीप पुरुष परितोषा। तो इन सबको उनके अलग अलग जगह पर उनको एक दीप दिया गया, मतलब उस अमरलोक में
उन सबको स्थान दिया गया। फिर 8वें शब्द पुरुष उच्चारा, और जब 8वां शब्द परम पुरुष ने उच्चारा तो सुरति स्वभाव दीप बैठाना, तब सुरति नामक पुत्र की, शब्द पुत्र की उत्पत्ति हुई। फिर 9वें शब्द आनंद अपारा, और जब 9वें शब्द को उच्चारा तो आनंद नामक जो है, जो आनंद जिनको परमानंद कहा जाता है, सुख, परम सुख कहा जाता है, तो वही आनंद और परमानंद नामक शब्द पुत्र की उत्पत्ति हुई। 10वें शब्द क्षमा अनुसारा, और जब 10वें शब्द को पुकारा तो क्षमा नामक पुरुष की उत्पत्ति हुई। फिर 11वें शब्द नाम निष्कामा, और जब 11वें शब्द को पुकारा तो निष्काम नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। और 12वें शब्द जलरंगी नामा, और जब 12वां शब्द का उच्चारण किया तो जलरंगी नामक शब्द पुत्र की उत्पत्ति हुई। फिर 13वें शब्द अचिंत सुत जानो, और जब 13वें शब्द को पुकारा तो अचिंत नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। फिर 14वें शब्द सुत प्रेम बखानो, और जब 14वां शब्द किया तो प्रेम नामक शब्द पुत्र की उत्पत्ति हुई। फिर 15वें शब्द सुत दीन दयाला, और जब 15वें शब्द को पुकारा तो दीन दयाल नामक शब्द पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिनको कहा गया कि वो बहुत दयालु हैं, बहुत दीनों पर दया करने वाले हैं, तो दीन दयाल नामक शब्द पुत्र की उत्पत्ति। फिर जब 16वें शब्द को पुकारा तो धीर रसाला, तो 16वें शब्द भय धीर रसाला, तो धैर्य, इसका मतलब क्या हुआ, धैर्य, यानी धैर्य पुरुष की उत्पत्ति 16वें शब्द करने पर हुई। फिर 17वें शब्द सुतयोग संतायन, और जब 17वां शब्द को पुकारा तो योग संतायन नामक 16वां पुत्र की उत्पत्ति। तो इस प्रकार इन 16 पुत्रों को एक नाल खोडस सुत पायन, यानी इन 16 पुत्र जो हुए, इन 16 पुत्रों को एक नाल में पिरो, ऐसा वर्णन कबीर सागर में कबीर साहब जी ने किया। तो जीवरा अंश पुरुष का आही, तो जो हम आत्माएं हैं, ये आत्माएं परम पुरुष के अंश हैं। जीवरा अंश पुरुष का आही, आदि अंत को जानत नहीं। अब इन 16 पुत्रों की सूरत एक नाल में पिरो दिया परम पुरुष ने, और ये सब आनंद से रहने लगे, अमर लोक में सब विचरण करने लगे। वहीं पर परम पुरुष का जो अंश आत्माएं हैं वो भी वहीं पर विचरण कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत समय व्यतीत हो गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि जो चौथे पुत्र यानी 5वें शब्द से जो उत्पन्न पुत्र थे, निरंजन जिनका नाम था, तब 5वां पुत्र निरंजन परम पुरुष का एकाग्रचित होकर ध्यान करने लगे। तो जो निरंजन जो आगे चल के परम ब्रह्म नाम से जाने गए, वो परम पुरुष का एकाग्रचित होकर ध्यान करने लगे। उन्होंने अनेक युगों तक परम पुरुष का ध्यान किया। परम पुरुष को प्रसन्न करके उन्होंने 3 लोक का राज्य प्राप्त किया और अनंत हंसों को यानी अनंत आत्माओं को उनसे मांग लिया, परम पुरुष से मांग लिया। तो
फिर परम पुरुष ने आद्या शक्ति को इच्छा से उत्पन्न किया और उसके हाथ परम पुरुष आत्मा को यानी हंसों को निरंजन के पास भेज दिया। यानी जो आत्माएं हैं वो आत्माएं परम पुरुष ने आद्या शक्ति को उत्पन्न किया और परम पुरुष ने आद्या शक्ति को दिया और निरंजन के साथ में भेज दिया कि जाओ तुम दोनों लोग मिल करके सत्य सृष्टि की रचना करो। तो ये कहा कि सत्य सृष्टि की रचना करना मिल करके, यानी हंसों को शरीर में नहीं डालना था, पर निरंजन परमात्मा ने बल से आद्या शक्ति को भी अपने कब्जे में कर लिया और हंस भी छीन लिए। तो क्योंकि तपस्या से उनमें असीम बल आ गया था। तो ये तीन लोग पहले नहीं थे, बाद में निरंजन परमात्मा ने इन्हें आद्या शक्ति के आने से पहले बनाया था। सूर्य, चांद, तारे, पहाड़, समुद्र सब निरंजन परमात्मा ने बनाए। तो उन्होंने ही आद्या शक्ति को शरीर की रचना के लिए उत्सुक किया और कहा कि हंसों को भ्रमित करना है। उन्होंने आद्या शक्ति को मजबूर किया। आद्या शक्ति को ही माया कहते हैं, तो माया ही शरीर हुई और निरंजन जो परमात्मा था वो मन हुए और वो भी हंस के साथ शरीर में समा गए। तो निरंजन और आद्या शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई, यही त्रिदेव कहलाए। फिर निरंजन ने इनसे भी अपने आप को छुपा रखा। ये त्रिदेव ही सगुण परमात्मा और निरंजन निराकार परमात्मा कहलाए। ये भेद संतों के सिवा और कोई नहीं जानता। कोई सगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण कह रहा है, अटपट चाल कबीर की मुँह से कहीं ना जाए, ऐसा दादू दयाल जी ने कहा। तो सभी लोग सगुण निर्गुण में उलझे हुए हैं। वेद भी निरंजन ने बनाए और निरंजन ने ही अवतार धारण किए, रक्षक की कला दिखाई। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसी कारण ये रहस्य नहीं जान पाए। कष्ट देने वाले निरंजन भगवान को ही सबने अपना मीत समझ लिया। जो रक्षकता चीनत नहीं, जो भक्षक उसकी ध्यान लगाई। अनेक गलत कार्यों के कारण परम पुरुष ने सूरत की नाल निरंजन की तोड़ दी। कहा कि कभी मेरा ध्यान नहीं कर पाओगे, ना ही मेरे लोक में आ पाओगे। पहले उन्होंने मिटाने की भी सोचा, क्योंकि फिर बाद में विचार आया कि ये तो हंसों को बड़ा कष्ट देगा। पर ध्यान आया कि इसे तो मैंने 17